चलिए सीधे रुक करेंगे इंदौर का। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनिए। तो देखिए, उपचुनाव में अहम जिम्मेदारी जो है वो कैलाश विजयवर्गीय को दी गई है। अहम जिम्मेदारी ये है कि उपचुनाव होने हैं 24 सीटों पर, और ऐसे में जो 5 सीटें हैं मालवा निमाड़ बेल्ट की, उनकी जिम्मेदारी कैलाश विजयवर्गीय को दी गई है। उन्हें यह जिम्मा सौंपा गया है कि इन सीटों पर बीजेपी की जीत की रणनीति तैयार करें। सांवेर, आगरमालवा, बदनावर, सुवासरा, हाटपिपलिया विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। और देखिए, उपचुनाव जो है वो काफी निर्णायक होने वाला है प्रदेश की सरकार के लिए भी, और सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष में बैठी कांग्रेस की भी पूरी कोशिश है कि 24 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होना है उसमें वो जीत हासिल करें, और इसलिए राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति इन सीटों पर तैयार करते नजर आ रहे हैं। मालवा निमाड़ में अच्छा खासा दखल रखते हैं कैलाश विजयवर्गीय, और बड़े नेता इस बेल्ट के हैं, वो बीजेपी के कद्दावर नेताओं में उनकी गिनती होती है। और दूसरे राज्यों में भी जब विधानसभा चुनाव हुए हैं तो कैलाश विजयवर्गीय को अहम जिम्मेदारी से नवाजा गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल में हमने देखा कि किस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय ने मोर्चाबंदी की थी, वहां पर काफी हद तक अपने पक्ष में माहौल क्रिएट करने में बीजेपी सफल रही थी। वहां पर झटका लगा था जिस तरीके से चुनावी रिजल्ट आए थे लोकसभा में। उसके बाद कुछ सीटें हथियाने में बीजेपी वहां पर कामयाब रही थी, जिसका सीधा सीधा श्रेय कैलाश विजयवर्गीय को दिया गया था, क्योंकि उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी लोकसभा चुनाव से पहले। वहां पर वो डटे हुए थे। और अब जब मध्य प्रदेश की राजनीति में विधानसभा उपचुनाव जरूरी है, अहम है, इम्पोर्टेंट है, तो एक बार फिर से जिम्मेदारी उनके कंधों पर है कि 5 सीटों पर। उस दृढ़ता के संदर्भ में आदरणीय कैलाश जी आपके बीच में विस्तार से प्रकाश डालने के लिए उपस्थित हैं। हमारे यशस्वी नवनियुक्त अध्यक्ष आदरणीय गौरव रणदीवे जी की उपस्थिति में मैं अनुरोध करूंगा कैलाश जी से कि वे अपनी बात रखें, फिर हम सब साथी एक एक करके अपने अपने प्रश्न करते जाएंगे। आदरणीय कैलाश जी से आग्रह है कि कृपया वे अपनी बात रखें। जैसा आप माइक पे बोलना कि वैसे बोलूं? डिस्टेंस तो है 3.5-4 फीट। हाँ ठीक है, 4 फीट है। सभी मित्रों का अभिनंदन है। आप सभी जानते हैं कि 2014 के बाद इस देश का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेता नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर इस देश का नेतृत्व किया था। यदि हम इन 6 वर्षों की यात्रा का जिक्र करें तो मैं एक लाइन में यह कह सकता हूं कि देश की जनता ने उन्हें भारत का नेता बनाया था, किंतु अपनी दूरदृष्टि, अपनी नेतृत्व क्षमता के कारण आज वो दुनिया के नेता बन गए। और दुनिया में जहां भी नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, जिस देश में भी जाते हैं, जिस विषय पर भी वो बोलना प्रारंभ करते हैं, दुनिया की किसी भी समस्या पर जब उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है तो सारे विश्व के मीडिया ने उन्हें प्रमुखता से स्थान दिया है। मैं समझता हूं कि आजादी के बाद वो पहले प्रधानमंत्री हैं जो दुनिया के टॉप
5 लीडर्स हैं, उनमें से एक है। और ये हमें कहते हुए बहुत गर्व है कि इस देश में बहुत सारी विचारधाराएं, पर आजादी के बाद सबसे ज्यादा इस देश में नेतृत्व यदि किसी एक राजनीतिक दल का रहा तो वो कांग्रेस का रहा। समय समय पर अन्य दल अपनी लाभ हानि को देखते हुए कांग्रेस के साथ जुड़ते गए, चाहे वो वामपंथी हो, चाहे सोशलिस्ट हो, चाहे अन्य दल हो। पर मुझे आज ये कहते हुए गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने हमेशा जब देश के संबंध में कोई भी निर्णय लिया है तो उसमें देश हित को ध्यान में रखा है, कुर्सी हित को ध्यान में नहीं रखा। जो भी निर्णय हो, और इसीलिए देश की स्वतंत्रता के बाद से जब भी कांग्रेस के नेतृत्व ने ऐसा कोई निर्णय लिया जो देश के लिए हितकारी नहीं है, तो भारतीय जनसंघ के रूप में उस समय एक बहुत छोटी पार्टी थी, पर एक बड़ा आंदोलन करके सारी देश की जनता का ध्यान आकर्षित किया था। जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगी थी और भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में सारे देश के जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर की जेलों को भर दिया था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की वहां पर संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी। इस देश की एकता और अखंडता के लिए किसी राजनीतिक दल का पहला बलिदान था तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था, और धारा 370 के खिलाफ यह आंदोलन था। हम बहुत छोटे थे, शाखा में जाते थे और शाखा में नारा लगता था, एक देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। ये नारा लगता था, हम बहुत छोटे थे। दूसरा नारा और लगता था कश्मीर को लेकर कि कश्मीर सारा की सारा है, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है, वो सारा का सारा है। हम बहुत छोटे थे, हमें पता नहीं था धारा 370 क्या है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन है। पर जब होश संभाला तो लगा कि धारा 370 इस देश के अंदर जो संविधान है 35A, ये हटना बड़ा मुश्किल है। हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को लगता था, और मुझे कहते हुए ये बहुत गर्व है कि इस देश से मोदी जी के नेतृत्व में गृह मंत्री अमित शाह जी की चाणक्य नीति के कारण एक दिन में धारा 370 हट गई। मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी था, मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं पार्लियामेंट में था। रात को जब मैं 1 बजे घर लौटा और टीवी पर देख रहा था कि धारा 370 हट गई, तो मुझे भी विश्वास हुआ कि वास्तव में हट गई क्या, क्योंकि बहुत बड़ी घटना थी, बहुत बड़ा राजनीतिक निर्णय।